बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाय गाइस, दिस इज अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब फॉरेक्स मनी चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है एनालिसिस का, वीकेंड एनालिसिस का खास तौर पर शिद्दत से इंतजार कर रहे होंगे। और अभी के हम एनालिसिस में जो प्रोवाइड करने जा रहे हैं या जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं यूरो यूएसडी 4 आवर चार्ट हमारे सामने ओपन है। और अदर पेयर्स की तरह अल्हम्दुलिल्लाह यूरो यूएसडी में भी हमारी जो लास्ट वीक के जो एनालिसिस है, जो स्ट्रक्चर था, वो बहुत मज़ेदार रहा। हमारा जो बाय की ट्रेड थी उसका TP3 तक हिट हुआ और हमने सेल के स्ट्रक्चर में भी एंट्री ली और उसका अगर जो TP1 हिट नहीं हुआ, लेकिन हमने उसमें से जो है वो 35 टू 40 पिप्स का प्रॉफिट जो है उसमें से भी बुक किया। अब अगर बात करूं यूरो यूएसडी के कुछ फंडामेंटल्स की, तो वो भी आप साथ साथ सुनते चलें। मार्केट में बेसिकली यूरो यूएसडी के हवाले से कोई बहुत पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, लेकिन ये है फॉरेक्स मार्केट। ये करती क्या है, ये दिखाती सजी है और मारती खब्बी है। कहेगी ऊपर का और जाएगी नीचे, और कहेगी अगर नीचे का तो जाएगी ये ऊपर। और अभी के लिए जो हम बड़ा एक स्ट्रक्चर जो फॉलो करने जा रहे हैं, बड़ा ही गौरतलब और बड़ा ही दिलचस्प सा स्ट्रक्चर यूरो यूएसडी का मैं बनता हुआ देख रहा हूँ और आपके साथ भी मैं शेयर करने जा रहा हूँ। उसको गौर से देखिएगा, जहाँ ना समझ आए आप जो है मेरे से पूछ भी सकते हैं। और कुछ मार्केट में न्यूज़ ऐसी भी हैं कि यूरो यूएसडी आने वाले दिनों में 1.000 के लेवल से भी नीचे जाने वाला है। और मैं समझता हूँ कि इसके जाने में भी टाइम है। और अगर तो ये न्यूज़ आ गई है तो ये इसका मतलब है कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूरो यूएसडी एक बेयरिश ट्रेंड में चल रहा है और मैं समझता हूँ कि इस रेंज में भी जाने तक जाना वो टाइम लगेगा। अभी का अगर हम स्ट्रक्चर अपकमिंग वीक की बात करें तो अपकमिंग वीक का स्ट्रक्चर बड़ा ही सिंपल सा है। यूरो यूएसडी उठा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो है वो टेक्निकल स्ट्रक्चर क्या खड़ा हो रहा है। टेक्निकल स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह का खड़ा हो रहा है। एक ट्रेंड लाइन मेंटेन हुई हुई है, बहुत ही आला किस्म की, यूरो यूएसडी के हवाले से। ये लें जी, पहले ट्रेंड लाइन थी, अब मैंने आपको एक बुलिश चैनल का रुख भी दिखा दिया। अब सवाल ये है कि अगर तो ये चैनल चल पड़ा तो मैं इस चैनल को बहुत दूर तक जाता देख रहा हूँ। कम से कम 300 पिपों की मूवमेंट देख रहा हूँ मैं बुलिश साइड की। अगर तो ये चैनल वर्कआउट हो गया, अगर ये चैनल अगेन ब्रेक हो गया, फिर हम ऑफ कोर्स इसका कुछ पहले तो मैं आपको एक रफली आइडिया बता दूं। अभी की कुछ मूवमेंट ऐसी भी हो सकती है, और अगर तो ये बुलिश चैनल में मेंटेन रहा और अगर बियरिश इस चैनल से ब्रेकआउट होता है तो फिर मैं इसकी कुछ मूवमेंट जो है वो ऐसी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने एक रफली तौर पे आपको समझा दी है, इस चीज़ को ध्यान में बिठा लें। अब हम चलते हैं इसके फर्दर स्ट्रक्चर की तरफ। फर्दर स्ट्रक्चर हमारे पास इसका क्या जो है वो शो हो रहा है। अगर मैं बात करूं यूरो यूएसडी की, तो यूरो यूएसडी के लिए जो ये वाला लेवल है ना, ये बहुत ही तगड़ा लेवल है। आसान अल्फाज में अगर मैं बात करूं ना, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग लेवल है यूरो यूएसडी के लिए। इस लेवल तक आप इसको, इसकी कंसीडरेशन जो है वो ले लें। अब हम यहाँ पे अगर ट्रेड प्लान करेंगे तो कैसे करेंगे, और ट्रेड प्लान करेंगे तो क्या करेंगे। और अगर हम इस चीज़ को भी देखते हैं तो इसके बाद जो हमारे पास अपर बाउंड्री पे कुछ जो सेकंड रेजिस्टेंस देखने में आएगा वो कुछ ये लेवल का आएगा। आसान अल्फाज में कहूँ तो 1.08 का लेवल का आ सकता है। उससे पहले हम जो चीज़ देखते हुए चलेंगे, हम अपना साथ साथ जो है ट्रेड स्ट्रक्चर भी खड़ा कर लेते हैं। मैं यहाँ पे ट्रेड डिटेल्स जो है वो मेंशन करने जा रहा हूँ, नोट करते जाएं। हम बात कर रहे हैं यूरो यूएसडी H4 चार्ट एनालिसिस की, और यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर सबसे पहले जो इस हफ्ते के हवाले से अगर मैं बात करूँ, जो कि अपकमिंग वीक है, मैं यहाँ पे सजेशन दूंगा आपको बाय में एंटर होने की। अनटिल और अनलेस अगर हमें इस ट्रेंड लाइन का और इस बुलिश चैनल का ब्रेकआउट नहीं मिलता तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि हम बुलिश में रहना पसंद करेंगे। मैं डिटेल्स यहाँ पे एंटर कर देता हूँ साथ साथ, ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन ना हो। इनको नोट करते जाएं। बाय का स्ट्रक्चर हम अगर प्लान करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से प्लान करेंगे। बाय हम इसको करेंगे एट, अभी जो मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है, अगर हम बात करें मार्केट की क्लोजिंग की, तो वो ये 1.0560 के लेवल पे, लेकिन हम इसकी जो बाइंग फाइंड करेंगे वो करेंगे 1.0535245 की। गौर से नोट करते जाएं। TP1 की जो हम इसकी कंसिडरेशन रखेंगे वो रखेंगे 1.0600 की। ये जो चार्ट का स्ट्रक्चर मैं मेंशन करूँ, उसके बाद मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा, उसको भी लाजमी नोट करिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे इसके टीपीज जो हैं वो फाइनलाइज कर लें। हमारे पास क्या है, TP2 जो हम इसका रखेंगे वो रखेंगे 1.0675 के लेवल का, और TP3 जो हम इसका रखेंगे वो रखेंगे 1.0775 के लेवल का।
और जो हम इसका SL देंगे ना, SL हम इसका देंगे 1.0450 के लेवल का। ये हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है बाय की ट्रेड का, वो हमारे पास यहाँ पे कुछ यूं नज़र आ रहा है। अच्छा, अब इसमें ना कुछ इसकी डायरेक्शन पे बात कर लेते हैं यूरो यूएसडी की। यूरो यूएसडी की कुछ डायरेक्शन में कुछ ऐसी मूवमेंट जो है ना वो देख रहा हूँ। सबसे पहले तो मार्केट ओपन होने का हमेशा की तरह वेट करना है, कुछ कंसोलिडेट होने दें ताकि जो है मार्केट में कोई एक कैंडल आते साथ ही ना निकल जाए, जो कि जो है ना वो सब पे भारी पड़ जाए। सबसे पहले हमारा जो फोकस होना चाहिए 1.0600 का लेवल है, और उसके साथ साथ ये रेजिस्टेंस लेवल भी है। अगर तो मार्केट इस रेजिस्टेंस पे जाके अड़ गई तो फिर हो सकता है मार्केट एक अगेन डिप दे 1.0580 के लेवल की। लेकिन सूरत हाल कोई भी हो, आपने प्रॉफिट टेकिंग टाइम पे करनी है, साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करते जाइएगा। अगर हमें अगेन जो है पहली दफा में अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया तब भी, और अगर पहली दफा में ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है, इसका टेस्ट होता है और देन मार्केट नीचे आती है, तो उसके बाद मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर देती है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे दो कंडीशंस बन सकती हैं। या तो मार्केट सीधा अपसाइड में निकल जाएगी, दूसरी कंडीशन ये है कि मार्केट इसका एक टेस्ट देगी इस रेजिस्टेंस एरिया का, और देन मार्केट जो है वो आपकी विद इन अ शॉर्ट टाइम 1.0775 के लेवल तक जा सकती है। और हो सकता है कि इस लेवल से ऊपर भी जा सकती है, इस लेवल के बियॉन्ड भी जो है ना वो टारगेट मैं कुछ देख रहा हूँ और मैंने कुछ नोट किए हुए अपने पास, और मार्केट वहां तक भी जा सकती है। अगर इन शॉर्ट वर्ड में बात करूं तो मैं 1.0800 के लेवल पे यूरो यूएसडी को जाता देख रहा हूँ, जबकि मार्केट में न्यूज़ेस कुछ ऐसी हैं जो कि डरा देने वाली हैं और जो कि आपको ये कन्विंस करने वाली हैं कि जी जो यूरो यूएसडी है वो अंडर 1.000 जाने वाला है, तो लिहाजा आप इसकी सेलिंग में एंटर हो जाए। हमारे पास सेल का स्ट्रक्चर भी आपके सामने, यहाँ पे एक सेल का स्ट्रक्चर भी कुछ बना हुआ है, लेकिन इस हफ्ते के हवाले से मैंने जो सेल का स्ट्रक्चर है वो सेकेंडरी रखा है, प्राइमरी नहीं रखा। फर्स्ट जो हमारा सिनेरियो होगा वो बाय का होगा। अब हम आते हैं सेकंड सिनेरियो की तरफ। अच्छा, इस सारे खुलासे में ना एक चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखिएगा, हमारे पास जो ये लेवल है ना 1.0460 का लेवल आप कंसीडर कर लें। ये लेवल बड़ा अहमियत का हामिल है। अगर ये लेवल मार्केट ब्रेक करती है तो फिर उसके नतीजे जो हैं वो कुछ और तरीके के होंगे, और वो ऑफकोर्स बेरिश टोन में होंगे। अब अगर मैं बात करूं इसका सेल का स्ट्रक्चर की, जो कि एक फर्जी तौर पे हम जरूर लेंगे कि अगर मार्केट जो है यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है और हम यहाँ से कुछ सेल के स्ट्रक्चर में हमें एंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैं ये आपको सजेशन दूंगा, अगर यहाँ पे मार्केट ब्रेकआउट देती है और इस लाइन के पास आगे कंसोलिडेट होती है तो फिर आपको एक सेल की तरफ मूवमेंट जो है वो मिल सकती है, और सेल की तरफ हम एक मूवमेंट ऐसी देख सकते हैं। उस सिनेरियो में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे दूसरा सिनेरियो भी क्रिएट कर देता हूँ, कहीं पे भी कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये दोनों सिनेरियोज बहुत सारे मिलते जुलते हैं। और मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि दोनों सिनेरियोज को जो है ना, दोनों सिनेरियोज में जो फर्स्ट सिनेरियो है, जो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिनेरियो है वो बाय का ही है, क्योंकि हमें एक चैनल मिल पड़ा है, बुलिश चैनल मिल पड़ा है, और हम उसको जब बुलिश चैनल में चलते हैं तो बुलिश चैनल जो है वो हमें एक रुख की तरफ ले जाने के लिए होता है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी रिमाइंडर देता चलूँ कि अपकमिंग वीक जो है वो एक मंथली क्लोजिंग की तरफ भी जा रहा है, तो ये हो सकता है कि मार्केट ने जैसे प्रीवियस मंथ में एक बियरिश रेला आया था, हो सकता है कि अपकमिंग वीक में हमें एक बुलिश रेला देखने को मिल जाए, हो सकता है। और अब आप नोट करें कि जितने भी पेयर्स हैं ना इस टाइम वो सब डबल मूवमेंट जो है वो शो कर रहे हैं। एक जगह पे मार्केट जो है ना मिड में आके खड़ी हो गई है। अब मार्केट यहाँ से बुलिश भी निकल सकती है और मार्केट यहाँ से बेरिश भी निकल सकती है। सेल के स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो सेल का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ये ड्रॉ कर दिया, इसको गौर से देख लें। मैं यहाँ पे इसकी डिटेल्स बता देता हूँ। हम अगर यूरो यूएसडी को सेल करेंगे तो सेल हम इसको करेंगे 1.0530240 के लेवल से। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे बाइंग भी उसी प्राइस में मिल रही है हमें और सेलिंग भी उसी प्राइस में मिल रही है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, आपको ये एडवाइस करूंगा कि कंफ्यूज करता नहीं होना। सेल का जो हमारा सेटअप है वो सेकेंडरी है, वो हमने सेकंड नंबर पे उसको रखा है। जो हम तरजीहन जो जिसको तरजीह देंगे और जो हमारा फर्स्ट सेटअप होगा वो बाय का होगा। और TP1 की अगर मैं बात करूं, इसका जो TP1 है वो हमारे पास आएगा रिमेन 1.0500 का लेवल। और TP2 की अगर मैं बात करूं तो TP2 इसका आ जाएगा 1.0430 का लेवल। और इसी तरह TP3 की अगर मैं बात करूं तो वो आ जाएगा
1.0370 का लेवल ऑलमोस्ट। एसएल की अगर मैं बात करूं तो एसएल जो हम इसका रखेंगे वो रखेंगे 1.0610। अच्छा, अब इस सारे स्ट्रक्चर में ना मैं बार बार ये समझा रहा हूँ आपको कि आपने कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम सबसे पहले हमारा फोकस जो है वो बाय का है, सेल का हमारे जो फोकस है वो बात का है। और सेल के लिए अगर हम सेल में एंटर होना है हमने, तो हमारे लिए ये जो हमने एक स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है ना, इसका इम्प्लीमेंट होना, इसका फॉर्म में आना लाजमी है। अगर ये नहीं आता अनटिल और अनलेस हम यूरो यूएसडी को बाय की तरफ ही फोकस करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, और वो कुछ ये है कि यूरो ओवरऑल जो है ना, ओवरऑल यूरो एक वीकनेस की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। और यूरो की जो इंटरनली कंडीशन है ना, वो कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है। अगरचे यूरो ने जब 1.20 का लेवल टच किया था, तो एक मार्केट में र्यूमर थी, मार्केट में एक आवाज़ थी कि यूरो जो है 1.25 के लेवल पर बहुत जल्द जाने वाला है। लेकिन उसके बाद जो है यूरो इतना वीक होता चला गया कि अब उसके खदशात ये जाहिर होने लगे हैं कि 1.000 के अंडर जा सकता है। और इस सूरत हाल में आपने जो है ना, कहीं पर भी अपना मनी मैनेजमेंट जो है उसको शेक नहीं होने देना, गलती से भी उसको शेक नहीं होने देना। और एसएल जो है, एसएल हिट होता है ना, हो जाए। और एसएल जब, याद रखें, जिस ट्रेडर का या जिस ट्रेडर में एसएल हिट करवाने का जिगरा होता है, प्रॉफिट भी वही मार्केट से उठा पाता है और बड़ा ठीक ठाक उठा पाता है। अगर आप एसएल से डरते रहेंगे तो फिर आप ट्रेड नहीं कर सकते। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और ये मैं आपको अगेन बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको सरसरी से एक जो है वो सजेशन दे दूँ। सेल का सेटअप जो है वो ओपनिंग प्राइस ये है हमारी, एसएल की प्राइस ये है। और जो TP1 का जोन है हमारा वो ये है। उसके बाद TP2 का जो हमारा जोन बनेगा वो बनेगा 1.0430 का लेवल। और उसके बाद ये हमारे पास एक TP3 का जो लेवल बनेगा 1.0370 का बनेगा। इसी तरह बाय के स्ट्रक्चर में आते हैं। ओपनिंग प्राइस है, एसएल है, और TP1 की अगर हम बात करते हैं तो TP1 है। उसके बाद हमारे पास TP2 का जो जोन है वो 1.0675 का जोन है। फिर उसके बाद हमारे पास TP3 का जोन है 1.0775 का। सो गाइस, ये थे हमारे USD H4 चार्ट अपकमिंग वीक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको बखूबी समझ आए होंगे और मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाया हूँ। वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूला करें, ताकि उनके लिए में भी इजाफा हो और वो भी इस वीडियो से कुछ समझ पाएँ। उनके भी, अगर वो एक न्यू और बिगिनर लेवल पे हैं, तो वो इसको कुछ बेहतर तरीके से जो है फॉरेक्स को खास तौर पे समझ सकें। सो गाइस, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।